अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज का हमारा मौजू है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 CPC। दोस्तों, ये मौजू हर साल LLB पार्ट 4 में आता है और जुडिशल के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MCQ इसमें से भी आते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अपील है क्या। तो बेसिकली एन अपील मीन्स अ लीगल रेमेडी थ्रू विच एग्रीड पार्टी चैलेंज एन ऑर्डर बिफोर अ हायर कोर्ट। अब ज़ाहिरी बात है, अपील तब होती है या कोई बंदा अपील तब करता है, चैलेंज तब करता है हायर कोर्ट में लोअर कोर्ट की डिसीजन या ऑर्डर को, जब वो एग्रीड होता है फैसले से। जैसे उसमें कौन सी चीज़ें आते हैं वो हमें ऑर्डर 43 एंड सेक्शन 104 से। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर सेक्शन 104 क्या बताता है कि ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज। अब सेक्शन 104 बताता है CPC का कि कौन से सेक्शंस हैं जिन या ऑर्डर्स हैं जिनमें ये अपील लाए होगा। नंबर 1, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। नंबर 2, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 47C। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95। अब दोस्तों, इसको हम समझने के लिए इन सेक्शन को देख लें कि 37 क्या कहता है, 47 क्या कहता है और 95 क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 35A। कहता है कि कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्शियस क्लेम डिफेंस। अब ये कहता है कि अगर पनिशमेंट लाइन तब होगी या फाइनेंशियल रिलीफ तब मिलेगा और ये अप्लाई तब होगा जब कोई फॉल्स क्लेम किया जाएगा या फॉल्स डिफेंस किया जाएगा। अगर कोई शख्स किसी को डिलीवरली किसी चीज़ में फंसा कर कोई उससे काम करवाना इलीगल कराना चाहते हैं या कोई फॉल्स डिफेंस देकर कोई काम करवा दे, तो उस सूरत में वो जो अपील हो सकेगी। 47 क्या कहता है सेक्शन कि क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, डिक्री एग्जीक्यूट होगा, उस वक्त कोर्ट को कौन सी चीज़ें जो कि डिटरमाइन करनी चाहिए। इट मैंडेट दैट ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू सूट रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन ऑफ अ डिक्री मस्ट बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट। अब क्या कहता है, हमें 3 चीज़ें देता है कि एक डिस्चार्ज और दूसरा सर्टिफिकेशन और तीसरी एग्जीक्यूशन। कहता है कि एग्जीक्यूशन से पहले इन चीज़ों को देख लेनी चाहिए, ऐसा ना कि किसी से कोई जुल्म या कोई एग्रीड पार्टी बन जाए। अब 95 क्या कहता है CPC का सेक्शन कि कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। अगर कोई नॉन रीज़नेबल, जिसके पास कोई रीज़न नहीं था, इनसफिशिएंट ग्राउंड से उसके बेसिस पे उसने इंजेक्शन ली या किसी को अरेस्ट करवाया या किसी की कोई प्रॉपर्टी अटैच कराई, तो उसके ऊपर 10,000 से भी लग सकता है कंपनसेशन और उसके साथ साथ रीज़नेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू जितना नुकसान हुआ उसके रिलेटेड कोर्ट अपने हिसाब से ऑर्डर करे कि उतना कंपनसेशन उसको भरना पड़ेगा। दोस्तों, अब ये भी ज़रूरी है कि ऑर्डर 43 को देख ले कि अपील फ्रॉम ऑर्डर। अब अपील फ्रॉम ऑर्डर क्या है? वाइल अ रेगुलर अपील मीन्स फर्स्ट अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द फाइनल डिक्री और जजमेंट। कहता है कि अपील, फर्स्ट अपील या रेगुलर अपील जो होते हैं वो फाइल की जाए किसके खिलाफ? फाइनल डिक्री के खिलाफ। ऑर्डर 43 lists the specific temporary or interlocutory orders passed by judge during the trial that can be appealed immediately before the final। अब कोई टेम्पररी ऑर्डर या इंटरलोकेटरी ऑर्डर या स्पेसिफिक टेम्पररी ऑर्डर पास किया गया है फाइनल डिक्री से पहले, एग्रीड पार्टी के पास राइट है वो उसको चैलेंज करे या उसमें उसको अपील करें। उसके बाद हमारे पास आता है कि प्रोसीजर क्या है। अगर हम अपील करें भी तो कैसे करें, कौन सा प्रोसीजर अपना है, क्या प्रोसीजर है, CPC में क्या बताता है। दोस्तों, प्रोसीजर का सिंपल यही तरीका है कि अपील ऑर्डर्स कौन से करेंगे, सेक्शन 104, ऑर्डर 43 में जो चीज़ें आएंगी वो। अब सेक्शन 104 में क्या आता है, 35A, 47 एंड 95। अब इन चीज़ों में, इन ऑर्डर्स और इन सेक्शन में जो चीज़ें आएंगी उनको हम चैलेंज करेंगे।
अब नंबर 1 फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ अपील। मेमोरेंडम क्या है, वो जो अपील का मेमो बनाएंगे वो, और पार्टीज में नेम देंगे, इम्प्यूजन ऑर्डर्स डेट लगाएंगे, उसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील कि हम अपील क्यों कर रहे हैं और हम कौन सी रिलीफ चाहते हैं। उसके साथ ही साथ CTC की जो होती है सर्टिफाइड कॉपी अटैच करेंगे, कोर्ट फ़ी हम पे करेंगे, उसको हम अपीलेट कोर्ट के सामने पेश करेंगे, फिर उसकी जांच की जाएगी, फिर अपील को एडमिट किया जाएगा, फिर सामने वाली पार्टी को रिस्पोंडेंट को वो नोटिस इशू करेंगे, और फिर हियरिंग होगी, और आर्गूमेंट के बाद अंदर डिसीजन आएगा। फिर कोर्ट वही फैसला जो कि लोअर कोर्ट का था उसको ही इम्प्लीमेंट करवा दे, वही आर्डर कर दे, या उसको चेंज करके मनसूख करके नया कोई फैसला दे दे, वो उसके पास पावर है। दोस्तों ये आपको नोट्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।